सक्सेस उसी को कहते हैं, मतलब मैं कई बुक स्टडी कर रहा था कि हु इज़ सक्सेसफुल, कौन है सक्सेसफुल। तो ना ये लिखा था उसमें कि वो हर एक पर्सन जो किसी चीज़ को सोचा रहता है और पा जाता है ना, वो सक्सेसफुल है। अगर कोई ये सोचा है कि मेरे को हाउसवाइफ बनना है और वो बन जाता है तो शी सक्सेसफुल। इसी तरीके से आपने पहले से ही ये कैसे डिसाइड किया, मतलब आपको कहाँ से गाइडेंस मिला कि मुझे सिविल सर्विसेज में ही आना है? सर जैसे कि मैं कॉलेज लाइफ में पहले तो ये था 12th तक या फर्स्ट ईयर तक ये होता है कि हम अगर साइंस बैकग्राउंड से हैं तो हमको डॉक्टर बनना है। मेरा भी था फर्स्ट ईयर तक कि मैं डॉक्टर बनूंगी, पर किसी कारणवश मेरा वहाँ पे चयन नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद सिविल सर्विस में उसी टाइम पे ना टीना डाबी मैम सेलेक्ट हुई थी, तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। मतलब दिन भर उनकी वीडियोस देखना और ऐसे क्या कर सकती हूँ ये करने के लिए, तभी पता चला कि नहीं मैं CGPSC कर सकती हूँ। और ऐसे जैसे सर भी थे और नीलकांत सर हैं एक, मैं सबसे पहले उनकी पोस्ट देखी थी, एक कैलाश साहू सर की पोस्ट देखी थी। तो मैं धीरे धीरे ना फेसबुक पे सर मतलब सर्च करने लगी कि CGPSC एक्चुअल में है क्या। फिर धीरे धीरे आसपास के लोगों से भी पता चला कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल हमें पोटेंशियल है। तो फिर मैंने सेकेंड ईयर से ये डिसाइड कर लिया कि नहीं अब मेरे को सिविल सर्विसेज करनी है। तो उसके बाद फिर जैसे ही मेरा कॉलेज कंप्लीट हुआ फिर इस साइड आ गई और एकदम सर डेडिकेटेड थी, मतलब मुझे डाइवर्ट नहीं होना है। तो वो चीज़ मेरे लिए बेनिफिशियल थी। और PSC में भी आपने दिलाया? हाँ सर, इसी बीच 3 प्री हुए हैं और मैं 2 मेंस दे चुकी हूँ और लकीली मुझे अभी तीसरा मेंस देने का मौका मिला है। वाह, मतलब ये बात तो एकदम साबित है कि आप एकदम फुल्ली डेडिकेटेड है पढ़ाई के लिए, एंड उसी वजह से आई थिंक ना एग्ज़ाम निकलने लगते हैं। जी सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ना इस बात को डिस्कस करना है। कई लोगों का प्रीलिम्स नहीं निकलता रहता है, क्या ऐसी प्रॉब्लम है, कई लोगों के एग्ज़ाम नहीं निकलते रहते हैं। और PSC और जो वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं, ACF एग्ज़ाम, ये रेंजर और भी जैसे एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस रहता है? आपने क्योंकि दिलाया है तो आपको पता होगा, पर उससे पहले ये बताइए कि मतलब पहला एग्ज़ाम क्लियर कैसा फीलिंग था, किस जब रिजल्ट आया तब क्या कर रहे थे और किन से बात किया आपने? सर जैसा कि अभी तो ये इसका रिज़ल्ट थोड़ा सा डिले था, तो इसके पहले मैंने फेलियर भी एक्सेप्ट किया है। तो लास्ट टाइम मुझे मेंस से बहुत उम्मीद थी, तो मेंस किसी कारणवश नहीं हो पाया। तो उस दिन तो चिल्ला के रोना हुआ काफ़ी, मतलब ऐसे घर वाले को भी परेशान की और अपने फ्रेंड सर्कल को भी परेशान हुई, बहुत डिमोटिवेट हुई। फिर लगा दूसरे दिन कि नहीं, अगर हम फेल होते हैं तो वो मतलब पहला फेज़ है, उसके बाद ही सक्सेस मिलेगी। तो चलो मैंने उसको एक्सेप्ट किया। फिर अभी तो चूँकि ये इंटरव्यू होना था तो 3 जून को ऐसे डिसाइडेड था कि रिज़ल्ट आने वाला है और मेरा इंटरव्यू था 19 को। अब वो 19 के बाद 3 तक बिताना सर बहुत मुश्किल था। मतलब ऐसे मेरा सामने तो मेंस था, पर टू बी ऑनेस्ट मैं बिल्कुल नहीं पढ़ पा रही थी। अब इस बीच क्या करूं, तो सर जैसे तैसे यूट्यूब वगैरह कुछ देख के थोड़ा बहुत पढ़ के और ऐसे टाइम बीतता गया। और ऐसे जब 3 को था तो शाम को 8 बजे के आसपास रिज़ल्ट आया। तो ऐसा था सर कि वो फीलिंग एकदम डिफरेंट थी। मन में बहुत सारे डर थे और डर के साथ साथ ऐसा लग रहा था कि क्या होगा, मतलब अगर ये नहीं हुआ तो मेरा सक्सेस डिले होगा और डिले होगा तो फिर से मतलब यहाँ पे संघर्ष करना पड़ेगा। तो और थोड़ा सा यकीन भी था सर, क्योंकि मेरा पेपर अच्छा गया था। तो ऐसा था कि नहीं, एक पोस्ट तो मिलेगा। और जस्ट हम लोग ऐसे ग्रुप में थे, हम लोग 4-5 लोग ऐसे ग्रुप में थे। जस्ट रिज़ल्ट आया सर, मैं अपना PDF में नाम देखी और मतलब खुशी से सर मैं वहीं पे उछलने लगी। और सबसे पहले मैं पापा को कॉल की तो शायद मैं उनसे अच्छे से बात नहीं कर पा रही थी। तो पापा मेरा हो गया, तो वो डरे हुए थे क्योंकि मैं लास्ट मेंस में जैसे चिल्ला के बताई थी, तो वो उनको लगा कि कुछ ऐसा तो नहीं है। तो उसके बाद फिर उन्होंने किसी और से कंफर्म किया, तो उसके बाद फिर रिटर्न कॉल आया, बोले चलो ठीक है, बहुत अच्छा है। फिर ऐसे फ्रेंड सर्कल में सबको फिर हुआ, फिर बहुत सारे कॉल्स आने लगे, सब मिलने लगे, मैसेजेस आने लगे। सर वो उस दिन का दिन था ऐसा कि जो पिछले जो संघर्ष था 4-5 सालों का, वो एकदम सफल रहा। तो वो सुकून भरा था सर। बहुत सही रहता है। यही चीज़ तो जानना इम्पोर्टेंट है कि भले थोड़ा सा टाइम लगता है, भले थोड़ा सा डिले होता है आपका सक्सेस, और जब वो मिलता है ना तो वो पीछे का कुछ ऐसा लगता नहीं होगा ना कि कितना टाइम लग गया, क्या हुआ। हाँ सर, वो पीछे के जो सारे संघर्ष होते हैं ना, एक्चुअली सबके संघर्ष अपने लेवल पे बड़े होते हैं। तो वो संघर्ष ऐसा लगता है कि सार्थक था,
और सर मेरा ऐसा मानना है कि पीएससी है और जैसे ये फॉरेस्ट सर्विस भी है, अगर हमको इतनी बड़ी सफलता मिलती है तो उसके पीछे जो वो दर्द है वो लाजमी है सर। मतलब वो झेल के अगर आप आ रहे हैं तो आप वाकई इस पोस्ट को डिज़र्व करते हैं, तो वो ज़रूरी भी है सर।